आपका हमारे शो डाइट गुरु में, जहां हम हमेशा आपको ऐसे आहार के बारे में जानकारी देते हैं जिसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। इसलिए आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। पिछले लगभग 5 महीनों से हमारा साथ निभाने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे शो डाइट गुरु को इतनी सराहना दी कि हमारा सफर एक एपिसोड से शुरू होकर 25th एपिसोड तक सफल रहा। आज हमारे शो डाइट गुरु का ये आखिरी और 26th एपिसोड है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम बहुत जल्दी आएंगे एक नए शो के साथ। आज हम किडनी मरीजों के लिए मूली से बनने वाले कुछ आहार की जानकारी आपको देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी के मरीज मूली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। हम अपने शो डाइट गुरु में एक आहार सामग्री से बनने वाले कई आहारों की जानकारी देते हैं, जिसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। ऐसे में किडनी के मरीजों के रोज के आहार में कुछ परिवर्तन भी आ जाता है और वो रोज एक जैसा भोजन करने की बोरियत से भी बचे रहते हैं। किडनी के मरीजों को उनका आहार उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। उन्हें आहार की कितनी मात्रा लेनी चाहिए ये भी डॉक्टर या डाइटिशियन द्वारा निर्धारित होता है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और जानते हैं कि मूली से बनने वाले ऐसे कौन से आहार हैं जिसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। किडनी के मरीजों को आहार में बहुत से परहेज करने होते हैं, क्योंकि किडनी के इलाज का असर तभी होता है जब आप सही आहार सीमित मात्रा में लेते हैं। किडनी खराबी होने पर शरीर के बाकी सभी अंग भी सुचारू रूप से अपना काम करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए मरीजों को ऐसे आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है जो समय पर डाइजेस्ट हो जाएं और शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा न करें। अगर बात मूली के सेवन की करें तो किडनी के मरीजों को मूली का सेवन अलाउड होता है, लेकिन उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना होता है। साथ ही इसको कच्चा न खाया जाए तो ये ज्यादा लाभदायक होती है। किडनी के मरीजों को डॉक्टर उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार मूली खाना अलाउ करते हैं। सामान्यतः किडनी के मरीजों को मूली का सेवन 10 दिन में एक बार खाने की सलाह दी जाती है। आगे बात करेंगे कि मूली से कितने प्रकार के आहार बनाए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं मूली के कुछ फायदों के बारे में। मूली एक ऐसा आहार है जिसका सेवन अधिकतर लोग पसंद करते हैं। ये सर्दियों के समय में अधिकतर देखी जाती है। इसका सेवन सभी लोग अपने स्वाद के अनुसार करते हैं, लेकिन इसके फायदों से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ये देखने में बेशक साधारण सब्जी की तरह है, पर इसमें पाए जाने वाले गुण किसी औषधि से कम नहीं है। मूली में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट, विटामिन B6, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम और सही मात्रा में पानी होता है, जिसका सेवन आपको स्वस्थ रखने में सहायता करता है। साथ ही ये किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते और आपका शरीर गंभीर बीमारियों से दूर रहता है। मूली का नियमित सेवन आपको हार्ट की तकलीफ से दूर रखता है और ये लिवर को स्वस्थ रखने में शरीर की मदद करता है। जिन्हें किडनी में स्टोन की समस्या है, उन्हें मूली का सेवन करना फायदेमंद होता है। मूली में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट को तोड़कर यूरिन के माध्यम से बाहर करते हैं। आपको बता दें कि कैल्शियम ऑक्सलेट ही आपकी किडनी में स्टोन बनाता है। इसके लिए मूली का सेवन काफी अच्छा माना गया है। मूली में पाए जाने वाले विटामिन सी और एंथोसायनिन के गुण कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देते, जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहते हैं। अगर आप अपने आहार में मूली को शामिल करते हैं तो इससे आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होती। साथ ही डाइजेशन को ठीक रखने का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके सेवन से आपको कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन की शिकायत नहीं होती और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत बना रहता है। मूली के ऐसे कई फायदे हैं जो उन्हें और सब्जियों से अलग करते हैं। अगर आप सही मात्रा में मूली का सेवन करते हैं तो ये आपको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की समस्या से बचाता है। साथ ही ये आर्टरी वॉल यानी कि धमनियों के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, जिससे हार्ट स्वस्थ रहता है। तो ये थे मूली के कुछ फायदे। चलिए अब जानते हैं कि मूली से आप किडनी के मरीजों के लिए कौन से आहार बना सकते हैं। सबसे पहले है मूली रोल्स। आप किडनी के मरीजों के लिए रोज के आहार में कुछ बदलाव करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए ये मूली रोल्स अच्छा विकल्प है। इसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है। यह आपको डॉक्टर या डाइटिशियन से अच्छे से पता चल जाएगा।
इसका सेवन आप सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मूली का पराठा या मूली की भरवा रोटी। ये एक ऐसा विकल्प है जो अधिकतर लोग पसंद करते हैं। अगर किडनी के मरीज की रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें डॉक्टर पराठा खाना अलाउ करते हैं तो आप उनके लिए मूली के पराठे बना सकते हैं। अगर डॉक्टर मरीज को पराठा खाना अलाउ नहीं करते हैं तो आप उनको मूली की भरवा रोटी भी बनाकर दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है जो किडनी के मरीजों को रोज के आहार में कुछ बदलाव लेकर आता है। इसका सेवन सुबह नाश्ते में करना सही होता है। मूली से बनने वाले आहार का तीसरा विकल्प है मूली के कोफ्ते। मूली के कोफ्ते किडनी के मरीजों के लिए अच्छे आहार के रूप में सामने आए हैं। मूली के कोफ्ते बनाने में आसान भी हैं, साथ ही ये मरीजों के खाने में कुछ बदलाव भी लेकर आते हैं। इसका सेवन आप दोपहर के खाने में कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किडनी के मरीजों को ज्यादा तेल मसाले वाला खाना अलाउड नहीं होता, तो इसलिए आप कोफ्ते को तलने की जगह स्टीम करके पकाएं। साथ ही जिन किडनी के मरीजों को चावल खाना अलाउड होता है वो इसके साथ चावल का सेवन भी कर सकते हैं। अगला है मूली के चीले। ये भी एक अच्छा आहार है जो मरीज के रोज के खाने में परिवर्तन ला सकता है। इसका सेवन भी सुबह नाश्ता या शाम की चाय के साथ आप कर सकते हैं। ये नाश्ते में खाया जाने वाला आहार है जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है, साथ ही ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है। अगला आहार है मूली के स्टीम्ड पकौड़े। आप किडनी के मरीजों को उनके आहार में बदलाव करने के लिए मूली के पकौड़े बना सकते हैं। किडनी के मरीजों को बेसन खाना अलाउड नहीं होता, इसलिए आप बेसन की जगह आटे का प्रयोग करें। ये खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा, साथ ही ये सेहत से भी भरपूर होगा। इसको शाम की चाय के साथ खाएं तो ये ज्यादा अच्छा है, पर किसी भी आहार की कितनी मात्रा लेनी है इसके लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से संपर्क जरूर करें। अगला है मूली की सब्जी। किडनी के मरीजों के आहार में बदलाव करने के लिए आप मूली की सब्जी भी बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसका सेवन दोपहर के खाने में करें। तो ये थे मूली से बनने वाले कुछ आहार जिनका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि उन्हें इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किडनी के मरीजों के आहार और उनकी मात्रा डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से तुरंत संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। फिजिकली जो प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग, नोजिया, उस तरीके के सिम्टम्स सबसाइड हो चुके हैं। रिकवरी किडनी की, रिजुविनेशन किडनी का स्टार्ट हो चुका है और वो रिपोर्ट्स कहती हैं, और रिपोर्ट्स इनके लोकल एरिया की जहाँ से ये रहते हैं वहीं की रिपोर्ट्स, गुरदासपुर, धारीवाल की रिपोर्ट्स इन्होंने अपने लोकल एरिया में कराई। ना केवल रिपोर्ट्स बल्कि फिजिकल लेवल पर भी चेंजेस आते हुए, सिम्टम्स विजिबल होते हुए। इनका जो क्रेटिनिन था 6 के आसपास था। हाँ जी सर। उसके बाद ये इनका घट के हो गया 5.0। उसके बाद इन्होंने दोबारा रिपीट टेस्ट कराया और इसके अंदर इनका क्रेटिनिन हो गया घट के 3.6। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा एक बार टेस्ट कराया अपोलो क्लिनिकल लेबोरेटरी धारीवाल गुरदासपुर से ही। कल की रिपोर्ट है 2.9, इसमें क्रेटिनिन हो गया इनका 2.9। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।